आप सभी को जेएमएसए की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रार्थना करते समय ये 6 गलती मत करना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग प्रार्थना करते समय इन 6 गलतियों को कर बैठते हैं, जिससे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है और परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रार्थना गृहीत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दिखावे के लिए प्रार्थना करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी दिखावे की प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यो परमेश्वर का वचन कहता है दिखावे का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को घृणित कर देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 5 में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना करो, क्योंकि वो सभाओं और सड़कों को कोने पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें। मेरे प्यो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटी सभाओं में और गलियों में मत करना, क्योंकि मेरे प्यो परमेश्वर का वचन कहता है और जो कपटी लोग होते हैं वो लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सड़क के कोने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ताकि उनको प्रार्थना करते लोग देखें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाले व्यक्ति की परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में दिखावे की प्रार्थना नहीं करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एकांत में बात करने के लिए कहा गया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना वो चीज है जो कि जैसे एक व्यक्ति मोबाइल फोन से किसी और व्यक्ति से बात करता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना के द्वारा आप मुझसे बात करते हो, परमेश्वर से बात करते हो आप। परमेश्वर कहता है आपको दूसरों से दिखावे से पहले आपको मेरी नजरों में आपको एकांत में होकर के परमेश्वर से बात करना होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपकी विनती को सुनेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 2 में लिखा हुआ है सिर्फ शब्दों का दिखावा करना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, शब्दों का दिखावा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 7 में पढ़ते हैं, प्रार्थना करते समय व्यर्थ दोहराव मत करो, जैसे अन्य जाति करते हैं वैसे वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो व्यर्थ उसे मत दोहराओ। जैसे कि प्रार्थना करते समय आपसे कोई बोलने में गलती हो गई तो उसको आपको दोहराना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप दोहराते हो तो उसको अन्य जाति के द्वारा कहलाया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सभी भाषाओं को समझता हूं, बस अगर तुमसे गलती हो जाए तो उसको आप लोग दोहराओ मत और विश्वास के साथ प्रार्थना निरंतर करते रहो। परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन के हर एक कार्य सफल हो जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में सच्चे हृदय से बोलें और ना कि बिना भावनाओं के केवल शब्दों को दोहराएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आपकी भावना जो होनी चाहिए वो पवित्र होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है आपकी आपकी शब्दों जो गलत होते हैं उन शब्दों को दोहराने से आपकी प्रार्थना पूर्ण नहीं होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य और पाप से लिप्त रहना। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अन्याय और पाप से लिप्त रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की प्रार्थना से सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मेरे प्रियो कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो लोगों को तकलीफें देते हैं, लोगों को हताश करते हैं, लोगों को निराश करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का
वचन कहता है, पढ़ते हैं यहाँ पे यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 से 2 में लिखा हुआ है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच दूरी डाल दी है। मेरे प्यो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे अधर्म ने और तुम्हारे परमेश्वर के बीच दूरी डाल दी है। मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में अधर्म करते हो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध अधर्म करते हो, तो मेरे प्यो, परमेश्वर के बीच की दूरी आपसे बहुत हो जाएगी। परमेश्वर आपसे दूरी बना लेगा और पाप से भरे जीवन के साथ प्रार्थना करने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। और पहले पश्चाताप करे, हृदय को शुद्ध करे, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, पाप से भरा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर पाप से भरा व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे प्यो, पहले आप लोग अपने पापों का पश्चाताप करो और अपने हृदय को शुद्ध करो, तब प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और मेरे प्यो, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 में पढ़ते हैं, लक्षण, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि क्षमा ना करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर मसीह भाई बहनों को, जो कि आप अपने जीवन में अगर क्षमा नहीं करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपके पापों को भी क्षमा नहीं करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 25 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो यदि किसी के प्रति कुछ मन मुटाव होता है तो उसको क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दे। मेरे प्यो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो यदि किसी के प्रति कुछ मन मुटाव, यानी कुछ आपके अंदर क्रोध या गुस्सा आए, तो परमेश्वर कहता है कि उसे क्षमा कर दो। और परमेश्वर कहता है ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।